मुख्य रूप से यहाँ गन्ने की फसल पैदा होती है जी और गन्ने की फसल में मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ वैरायटी है गन्ने की, जी वो 0238 है। हाँ जी। और 0238 में पिछले 2-3 साल से दो बीमारी मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा हावी हो रही। नंबर 1 फंगस और नंबर 2 टॉप बोरर। जी टॉप बोरर के लिए पहले हम लोग करते थे कोरोजन, ड्यूपॉन्ट कंपनी की एक हाँ जी, हाँ जी। दवाई आई। जी अब तो अनेकों कंपनियां उसकी बना रही, सिजेंटा भी। हमें नाम ही नहीं लेना कंपनी का हाँ। इसमें वीडियो में। आप, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। और फंगस, जी अब पहले तो ये था कि ये एक बार हमने डाल दी जी तो हमारा 3 महीने का मुक्ति मिल कोरोजन गई से हमें। हमारे मुक्ति मिल जाती जी थी। उसके बाद ये इस पे कंट्रोल हुआ कोरोजन से जी टॉप बोरर पे, तो कोकानो बोइंग नाम से बीमारी आ गई जो फंगस ही है। जी दूसरी भाषा में उसे हम फंगस ही कहेंगे। इन दोनों से हमें क्या कैसे निजात मिले, क्योंकि अभी भी हमने 2-2 स्प्रे कर ली जी जी कोरोजन करने के बाद भी, अब फिर फंगस आ रही। जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ी आएगी। अभी 4-5 दिन से तो देसी भाषा में पछुआ हवा चल रही। हाँ जी हाँ जी। लेकिन पछुआ हवा चलने से पहले जो बारिश हुई थी, उससे पहले जो मौसम था हमारा, उसमें बहुत ज़बरदस्त ह्यूमिडिटी हुई और ह्यूमिडिटी होते ही तुरंत जो है फंगस आ गई। एक जो हमारी आदत जनरल किसान की है, जब हम अपने खेत को रुका हुआ देखते हैं तो हम यूरिया और उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह मिला के जो डालते दिमाग में हैं, आया वही। तो तुरंत हमारे उधर ह्यूमिडिटी, उधर यूरिया, तो तुरंत फंगस का प्रभाव है। तो इससे हमें कैसे निजात मिला है मुख्य तो, क्योंकि पिछली बार हम लोग 0238 से ये था कि ये वैरायटी ही रोगग्रस्त हो चुकी, हमने दूसरी वैरायटी ढूंढनी शुरू वैरायटी करी। रोगग्रस्त नहीं है, हमारे खेत रोगग्रस्त है। मेरा अपना निजी मानना तो यही है कि हमारी जमीन में जो अभी मैं आपकी बात भी सुनी जी और जो हम लोग खेती कर रहे हैं, मुख्य रूप से हमारी जमीन जोत में नहीं आ रही, जी बहती हमारी जमीन की हो नहीं रही। और जब हमारी जमीन की बहती नहीं हो रही, वो परत हमारी नहीं टूट रही, गहरी जुताई हम नहीं कर रहे, रूटावेटर से हम जुताई ज्यादातर कर रहे हैं। बैक्टीरिया भी तो नहीं बचे हमारे खेतों में, धीरे धीरे तो नीचे पहुंच गए सब। जो हमारी पहले जो हमारे बुजुर्ग हल चला करके जमीन को जोतते थे, रेगुलर वो हल चलाते रहते थे, उस समय ये चीज बीमारी नहीं थी। आज चूंकि ना तो हमारी जमीन की जुताई हो रही, तो इससे हमें कैसे निजात मिला, चूंकि जमीन हमारी खाली नहीं रहती, क्योंकि बंटवारा प्रथा हमारी कम्युनिटी में होने के ज़्यादा होने से जमीन की जोत भी हमारी कम हो गई। जी बिल्कुल। तो हम जमीन को खाली नहीं छोड़, हमारी मजबूरी की हम जमीन को खाली नहीं छोड़ रहे। और मुख्य फसल हमारी यहाँ गन्ना, ये भी हमें इससे, एक तो हम गन्ने से दूसरी फसल पे जा एकदम से नहीं जा सकते ना। हाँ, एकदम से बदलाव नहीं धीरे जा धीरे सकते। आता है। आप कहना हाँ, कली केला लगाऊं 50 बीघे, चलो मैं फिलहाल पॉसिबल है। गन्ने के उसमें ही जी बोल रहा। तो एक तो हम क्या क्या हरी खाद अपनी जमीन को दें, क्या चीज़ बोए जमीन में जितनी, क्योंकि मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि जैसे अब हमारा सीजन स्टार्ट होगा, तो जो हमारा पहला दूसरा खेत कटेगा उसमें तो हम गेहूं की बुआई कर देंगे। उसके बाद जो हमारी पेडी कटेगी उसकी हम जुताई शुरू करेंगे, तो मुश्किल से हमारी 1-1.5 महीना जुताई हो और फिर हम उसमें गन्ना बो दें। तो या तो हम उस समय कोई हरी खाद, कोई फसल ऐसी बोएं जिससे हमारी जमीन को हरी खाद मिले। गोबर की खाद भी हमारी फसल को इस समय नहीं मिल रही, क्योंकि हमारी टेंडेंसी भी पशुओं के प्रति भी हटती जा रही, बिल्कुल। क्योंकि उधर हम पशु भी कम रख रहे, हरी खाद भी हमें नहीं मिल रही, और इन सब की जो हम वो पूर्ति कर रहे, वो हम जो अभी आपने बताया मैनी सब डाई और फलाना ढिगड़ा, और मैं ज़्यादा ना कहूँ तो हाँ, जितनी भी चीजें थी मार्केट में आज हम डुप्लीकेसी के भी बहुत बड़े शिकार हैं, भयंकर वाले। सबसे ज्यादा आज आप हम जो अभी नाम ले रहे थे उस दवाई का, हाँ, इसका असर नहीं दिख रहा। वो नकली तो आ रही, तभी तो असर नहीं दिख रहा है उसका। मैं मतलब आज हमारा किसान जो कंपनियां इतनी आ रही, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, भ्रमित करने वाले लोग ज्यादा हैं। और मैं आपकी जागरूकता अभियान की जो आपने एक बीड़ा उठाया, जी
इस बरवाड़ा गांव की ओर से, सभी की ओर से मैं आपका हृदय से आभार भी करता हूं धन्यवाद साहब। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि जो बीड़ा आपने उठाया, आपको परमात्मा इतनी बुद्धि और इतनी शक्ति दे कि आप इस बीड़े में और आगे बढ़ते आपको रहें। आशीर्वाद बनाए रखो। क्योंकि आप बात ठीक कह रहे हैं, आप सब अपनी दवाई बेचते हैं, आप तो एक जागरूकता अभियान, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी कुर्ता काट के एक लठोरी लेकर जागरूकता सही ही तो बात, चलाई। बिल्कुल। आज किसान को अगर कहीं खड़ा मुंह जवान दी, महेंद्र सिंह टिकैत ने क्या दिया? जवानी तो दी, जवान एक जागरूकता ही तो दी। जागरूकता दी। वही काम आपने उठाया और एक किसान को जागरूक करे, जहां से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन बांझ होने की तरफ जा रही आ गई। ऐसी भाषा में अगर मैं सारांश कहूं तो हमारी जमीन बांझ की तरफ है। हमारी जमीनों का कार्बन अभी 0.3 से लेके 0.5 तक है और 0.1 पे आकर के तो जमीन बंजर हो जाती है। तो हम कितने करीब हैं बंजर होने के। क्योंकि कई चीजों का बड़ा ज्ञान का हमें अभाव है जी। हमें कब यूरिया डालना चाहिए, कब डीएपी डालनी चाहिए, कब क्या डालना चाहिए, इसका भी हमें अभाव है। आप लोग सब मेरा नंबर रखो और आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ो। मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा एक एक आदमी को कि तुमने कब अपने खेत में क्या करना है। अब वर्तमान में तो हमें इन दो चीजों से कैसे निजात मिला? चौधरी साहब, आपके जो सवाल थे, आपके सारे सवालों के जवाब लगभग मैं बता चुका हूं कि इन बीमारियों से कैसे निकलेंगे। अब एक आपका मुद्दा है कि पेडी वाला, कि भाई रटून हमारा बढ़िया नहीं होता। रटून के लिए आप क्या करो, जिस दिन पेड़ी कटे, देखो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा हमें, इसको आप वैसे कर लो जाए। हमारी फसल को नवरत्न जो अभी बताई थी मैंने 9 चीजें, मैं आपको रटून मैनेजमेंट बताता हूँ। अभी आपने क्या करना है, जैसे 4 उस पे तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में ट्रैक्टर निकालने के चक्कर में परेशान रहते हैं रोज। आपको 35 दिन तक, आप यकीन मानो 35 से 40 दिन आपको कोई खेत में लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत नहीं। करने है खेत में जबरदस्ती नोई डीजल फूकते फिर रहे हैं। आप इसके बीच में वो नवरत्न बो दो। जिस दिन गन्ना बोया उसी दिन इसके खेत में नवरत्न बो दो। नवरत्न आप नहीं आए थे शायद, आप थे उस समय पर जब मैंने बताई थी वो 9 तरह की जो है। अब आप इसकी 35 दिन पे जब आपको लगे कि पहली ड्रिंचिंग इसमें होनी है भैया, पहला वाला हमारा पानी आने वाला है, पानी देने के बाद इसकी जुताई कर दो। अब देखो आपके आधे खाद का तो काम ये कर जाएगी। जब हम गन्ना बोए, हाँ, गन्ना बोए उसी के साथ बो दो, गन्ने के साथ। और 35 दिन से पहले उसकी जुताई गुड़ाई नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, 15वें दिन पे गन्ना जमानी, ट्रैक्टर चलाने शुरू, टीलर शुरू। अनवांटेड काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है, बस वो चलती आ रही है ढर्रे में। और आप ये खाद आप करके देखो, ऐसे कितना मजा आएगा आपको। लोबिया बो दो उसमें, पहले जमाने में नहीं बोते थे क्या लोबिया? मैं छोटा था, मैंने देखा अपने आई में लोबिया होता हो। जी 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 पौधा लगाया जी मैंने, उसमें सब में लोबिया बोया जी, लेकिन दुर्भाग्यवश जब तक वो पहला पानी आया जी। तब तक तो सूखी जी। हाँ, तो मैंने बताया मिट्टी का स्प्रे ना आपको नुकसानदायक ना फसल को। अपने ऊपर ही मारो फुहारा, ऐसा करके बॉडी फिट रही। तो कहीं कहीं कोई पेड़ बचा दे तो सारा अगर आप मिट्टी का स्प्रे उस पर करा दो तो सुंडी आएगी नहीं, तो लोबिया का पत्ता चौड़ा होकर चलेगा। अब आपने क्या करना है, जैसे हमारा ये तो हो गया, हम इसका एक पूरा हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराएंगे अंकित को। और हमने पूरा एक गाइडलाइन बनाई हुई है, गन्ना बोने से लेकर के तैयारी से लेकर गन्ना कटने तक आपको गन्ने में क्या क्या करना है, वो सारी चीजें उसमें हैं। अगर किसी के पास मान लिया पैसा नहीं है कि भाई मैं ये चीज नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर देसी चीजें हैं। अब ये चीज प्रयोग करो। किसी के पास है जैसे पोटेशियम मोमेंट है, अब आप नहीं ला सकते बाजार से 500 रुपए किलो का, तो मत लाओ, 10 उपले लो, बिटोड़े से उठाओ और ड्रम में डुबो, 4-5 दिन छोड़ दो, 1 किलो गुड़ डाल दो। अब आपने ये निकाल देना इसमें से, उसके बाद इसे 1 एकड़ में पानी के साथ चला दो। अब आप कहो कि मैं यो भी नहीं कर सकता, मैं हुमेट भी नहीं ला सकता, तो गन्ना 100 कुंटल कैसे होगा? जमीन तो वैसे ही बीमार है। तो हम तो धीरे धीरे सुधारेंगे इसे। आपने क्या करना है, जैसे गन्ना कटा, बिल्कुल सीधी सी बात है, थोड़ी इफोर्ट तो करना पड़ेगा। देखो जमीन की आज की जो वर्तमान स्थिति है, वो बिना कुछ डाले 40 कुंटल प्रति बीघे की कैपेसिटी देने की बची है। अगर हम नहीं अगर कुछ ना डालें, खाली गोबर की खाद और थोड़ा बहुत, वो 40 दे सके आपको, मतलब एक एवरेज मान लेते हैं कि 40 दे सकती है। लेकिन आप चाहो मेरा 100 निकले, तो बाजार पे जरूरी नहीं है निर्भर होना पूरी तरीके से। आप बाजार को 70% तक दरकिनार कर सकते हैं पहले ही साल। 30% तो आपको बाजार जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाजार से भी क्या लाना है, कब लाना है, कितना लाना है, वो हम लोग आपको जागरूक करते हैं कि आप इतना ही डालो, इतने में आपका काम हो जाएगा।
आप दुकान पर जाओ कभी पत्ता लेकर के, और 4 शीशियाँ पकड़ाएगा आपको जबरदस्ती के, एक की भी जरूरत नहीं आपको उनमें से, एक की भी, खाली 250 ग्राम फिटकरी वो काम कर देगी। किसान हमारा खर्च करने के लिए तैयार है। मुजफ्फरनगर में पिछले साल एक लड़का है, वो क्या नाम था उसका, जो तेरे ससुराल में मिला था हमें, हेमंत, ओ भाई की सुंडी मरी नहीं रही थी किसी भी चीज से, किसी दवाई से। मैं उसको बोला 200 लीटर पानी में 200 ग्राम फिटकरी डाल, मार दे स्प्रे, हम फिर मुझे बता सुंडी सपा। बोले भैया यो कीड़ा इस्तेमाल, लोग कहने लगे थे उसे, तो इसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर बन गई, दवाई असर ना कर रही, प्लास्टिक मतलब हमारे गांव में वैज्ञानिक कितने बड़े बड़े हैं, देखो उन्हें पता चल गया इसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर है। एकड़ में अगर आप हर पानी पे चला रहे हो तो 400 ग्राम से ज्यादा मत दो, एकदम बढ़िया शानदार वाला है, इफेक्ट आएगा। हाँ 400 ग्राम, देखो मजा एकड़ में। गुलाबी वो सोचने में आपको 400 ग्राम लग रही है, जादू करती है जी। हाँ कितने रखी थी एकड़ में, और चौधरी साहब मरवा, मतलब पूरा उठा लाए बेटा, इधर से लाए पूरा उठा लाऊंगा पहाड़, तो पत्थर के पत्थर घोल लाए, वो गड़बड़ है। एक दिन में हाजमा ठीक करोगे क्या, भागते भागते मर जाएगा आदमी। बस ज्यादा से ज्यादा 1 किलो। देखो मैं बताऊं, मेथड तो यही है जो आप अभी बता रहे हो मुझे, इससे बढ़िया मेथड ही ना कोई। कपड़े पे बांध के रख दो, अपना धीरे धीरे आती रहेगी खेत में, जाने दो आराम से। 1 एकड़ के लिए 1 किलो 1 महीने में सफिशिएंट है। 1 एकड़ के लिए 1 किलो। अगर आपका पीएच हाई है तो, अगर पीएच कम है तो फिर 400 ग्राम। ये पीएच को मेंटेन करती है, कम को ऊपर लेके जाती है, ऊपर को नीचे लेके आती है। वो रह गया आपका सवाल अभी फिर पेडी वाला, रुक जाओ, आपने प्रश्न पूछा था लेकिन जवाब नहीं मिला उसका आपका। पेडी वाली बात चल रही थी आपका। एक तो रेटून मैनेजमेंट यूज करो आप, वो आता है वो पंखे जैसा काटता है, या नहीं भी है किसी के पास, तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है खेत में, जी जैसे गन्ना कट गया, आपने रेटून मैनेजमेंट चला दिया या नहीं चलाया, हमने आज एक तो गन्ना इतने अंदर से काटो आप कभी भी, अगर आपको अच्छा टिलर चाहिए पेटी में, तो गन्ना उंगली मारने से भी ऐसा लगा यार तो झाड़ा ऐसा पकड़ दिया इसने, इतना अंदर कम से कम 2 इंच अंदर गन्ना काटो आप जमीन के अंदर। और तुरंत जैसे आज हमने एक पर्ची डाल दी, तो घर से रासायनिक में अगर तुरंत करना है तो फंगिसाइड लेके जाओ, 1 टंकी पे 30 ग्राम कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टोमेटिक सेफेलाइजर आता है, वो डाल लो, और उसके अंदर 5 ml 5 बूंद स्टिकर चुआ दो। स्टिकर भी छोड़ो, ऐसे में गया, गुड़ डाल दो 30 ग्राम, और घर से लेके जाओ बुग्गी पर रख के अपने आराम से। गन्ना काटा, शाम को टंकी ऑन करी, शहर जालों पर मारे आए अपना बढ़िया करके। आप देखो एक एक गन्ना जमेगा, एक एक गन्ना। दिक्कत क्या होती है कि हमारा गन्ना वहां से कटना शुरू हुआ, अब वहां मारा तो कटते ही फंगस आएगी, सीधी सी बात है, गन्ना मीठा होता है। और ये आप देखोगे तो ये नीचे तक सूख जाता है पूरा जाड़े, और फिर दोबारा से ही जन्म होता है, टीलर मारता है, मतलब इसको जोर के मारे दे रहे बेचारों को। शुरू में ही उंगली कटी, वहीं दवाई लगा दो, जब हाथ सड़ गया तब हम दवाई लेने जा रहे हैं। तो इससे हमारे टिलर बहुत ज्यादा आएंगे और गन्ने की बढ़भार 1 महीना एडवांस चलेगी। देखो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, हम एक दिन में 40 से पुली छोड़ पाते हैं, 40-50, और ज्यादातर हर एक के यहाँ ठेकेदार लग रहे हैं। तो पाती हटा लो ना। देखो जाड़े पे कभी पाती नहीं मिलेगी आपको, पाती मिलेगी बीच में जहाँ गन्ना छुलता है। शादी वाली में भी जब कटा